எல்லோரும் ஹாப்பி. காரணம் ஜேபி மசாலா. சமைக்க ஈஸி, சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டி. ஜேபி மசாலா. शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है. आदरणीय सभापति जी, शक्ति आशीर्वादமும் நம்மோடு இருக்கிறது. भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं. இன்று உலகிற்கு அமைதியை வழங்கக்கூடிய நாடாகவும் இந்தியா திகழ்கிறது. आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और இன்று உலகின் தலை சிறந்த நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி மிக அதிகமாக இருக்கிறது. ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है. आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, நாம் மிகவும் துரிதமான கதியில் முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். मौका दिया तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था. மக்கள் எனக்கு பிரதமராக சேவை செய்ய முதலில் வாய்ப்பு வழங்கிய போது நமது இந்திய நாடு எளிதில் உடையும் தன்மை கொண்ட 5 பொருளாதாரங்களில் ஒரு நாடாக இருந்தது. लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया. आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से, ஆனால் இன்று நாம் உலகின் 3வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, இன்று நீங்கள் எந்த துறையை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது விண்வெளியாக இருந்தாலும் சரி, விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா துறையாக இருந்தாலும் சரி, एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, இந்த எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா அதீத தன்னம்பிக்கையோடும் முழு முயற்சியோடும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है. ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலக ஒழுங்கு முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. ஆனால் இந்தியா மட்டும் அந்த உலக ஒழுங்கில் மிகவும் சீராக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலகத்தினுடைய வரிசையே மாறிவிட்டது. विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है. विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं. आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है. இன்று பல்வேறு உலக நாடுகள் தெற்கு உலகம் பற்றி மிக வெகுவாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றன. वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है. இன்று தெற்கு உலக நாடுகளின் குரல்களை ஒட்டுமொத்த உலகமும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है. पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े
சில நாட்களுக்கு முன்பு நாம் உலகின் பல்வேறு முக்கியமான 9 நாடுகளுடன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கிறோம். एक साथ 27 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन இவற்றுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக, அதாவது ஒப்பந்தங்களின் தாய் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அளவில் 27 நாடுகளை கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் தலையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय ஒரு सभापति जी, காலத்தில் இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு எந்த ஒரு நாடும் முன்வராத ஒரு நிலைதான் இருந்தது. இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்வதற்கே பல நாடுகள் தயக்கம் காட்டியது. एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा डील है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं இன்று வளர்ந்த பல நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடோடு ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு ஆர்வம் காட்டுகின்றன என்றால் இந்தியாவினுடைய திறமையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். मेरी इस वाइब्रेंट समिट की पार्टनर कंट्री डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है। இன்று என்னுடைய நாடு அதனுடைய திறனை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश को लोगों कहूं कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு எந்த விதமான அவருடன் திட்டங்களும் இல்லை, சிந்தனைகளும் இல்லை, அதை பற்றி எண்ணமே அவர்களுக்கு இல்லை. देशवासियों का आभारी हूं, उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, ஆனால் எங்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவர்கள் ஏற்படுத்திய பல பிரச்சனைகள், பல சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கே ஏராளமான சக்தியை செலவிட வேண்டி இருந்தது. इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है, और आज आपने देखा होगा देश नीति के आधार पर चल रहा है, पॉलिसीज के आधार पर चल रहा है। ஆனால் இன்று இந்த நாடு கொள்கைகளின் ஆதாரமாக தற்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது. எதிர்காலத்தை மையமாக கொண்ட தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்ட பல கொள்கைகள், திட்டங்கள் எங்கள் ஆட்சியில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े, और आज स्थिति ऐसी है कि देश சீர்திருத்தம், செயல்பாடு, மாற்றம் என்ற தாரக மந்திரத்தோடு நாங்கள் இன்று பல்வேறு வளர்ச்சியின் பாதையில் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்.
हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। ஒவ்வொரு துறை வாரியாக நாங்கள் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். பல கொள்கைகளில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். பல நடைமுறைகளில் நாங்கள் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। இன்று இந்த நாடு உலக நாடுகளோடு இணைந்து நடைபெற எல்லா மட்டத்திலும் தயாராக இருக்கிறது என்பதை நம்பிக்கையோடு என்னால் கூற முடியும். आज दुनिया हमारे उद्यमियों को समानता के रूप में देखती है और जब पिछले दिनों सभी दलों के डेलीगेशन विश्व में गए थे, ये भाव उन्होंने भी अनुभव किया और आकर के मुझे सभी दल के माननीय सांसदों ने अपने अनुभव बता रहे थे, बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हाँ, बराबरी से बात हो रही है। ये हमारे लिए अपने आप में बात है। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई का बहुत बड़ा नेटवर्क जितना सामर्थ्यवान होता है, वो लंबे अरसे तक इकोनॉमी को एक ताकत देता है। हमने उस दिशा में बल दिया। எம்எஸ்எம்இ துறைகள் எந்த ஒரு பொருளாதாரக்கும் மிக முக்கியமான வலிமையை அளிக்கின்றன. आज हमारे एमएसएमई नेटवर्क पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। இன்று இந்தியாவுடைய எம்எஸ்எம்இ துறையின் மீது உலகத்தினுடைய நம்பிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. लेकिन कई हवाई जहाज है जिसमें कई पुर्जे मेरे देश के छोटे छोटे एमएसएमई बना रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश में हुए इन प्रयासों का नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है। और பல நாடுகள் இந்தியாவோடு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கின்றன. ஐரோப்பிய ஒப்பந்தம், அமெரிக்காவுடனான ஒப்பந்தம், இப்படி பல ஒப்பந்தங்கள். நேற்று கூட அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஐரோப்பிய அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பான விளக்கத்தை அவையிலே அளித்தார். तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। आदरणीय सभापति जी, इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे देश के नौजवानों को होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं அமெரிக்காவோடு செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக மிக அதிக அளவிலான நன்மை யாருக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்றால் நம் நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கு தான் கிடைக்கப் போகிறது. बेटा भी होती है, बेटी भी होती है, और इसलिए उसे टुकड़ों में न देखा जाए। मेरे देश के युवा के सामर्थ्य का हमें गौरव करना चाहिए और उनके लिए நமது நாட்டின் இளைஞர்களின் திறமை மீது நாம் கௌரவம் கொள்ள வேண்டும், பெருமைப்பட வேண்டும். और मैं उनको कहता हूं, आइए दोस्तों, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। हिम्मत कीजिए, बढ़िए, देश आपके साथ खड़ा है और दुनिया நான் உங்களோடு தோளோடு தோள் இருக்கிறோம். இந்த தேசம் உங்களோடு இருக்கிறது என்பதை இந்த நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். सभापति जी, வாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக நடை போடுவோம். हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है। हर कोई मिलता है, हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। कुछ लोग तो अपना ஸ்பெஷல் ஆபீசஸ் यहाँ बना रहे हैं। இளம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அதே போல பராமரிப்பாளர் உள்ளிட்டோர்களுடைய கௌரவமும் மரியாதையும் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था।
और वहां से तो ज्यादा होना है, वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था, यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या। आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहाँ उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। எந்தெந்த அளவீடுகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த அளவீடுகளில் எல்லாம் நாம் புதிய சாதனைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்। अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है, और वे यहाँ उपदेश देते। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहाँ गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। உலகின் பல சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் எல்லாம் ஊடுருவல்காரர்களை தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் நம் நாட்டில் மட்டும் சிலர் மேற்கு வங்கத்தை சார்ந்த அரசியல் கட்சிகள் ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏன் இத்தனை சிரமப்படுகிறார்கள், ஏன் இத்தனை பிரயத்தனம் செய்கிறார்கள்? அவர்கள் என் நாட்டின் இளைஞர்களின் வாய்ப்புகளை பறிக்கிறார்கள். பழங்குடியினரின் நிலங்களை எல்லாம் அவர்கள் பறித்துக் கொள்கின்றனர். महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई है, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। நீங்கள் என்னதான் முயற்சித்தாலும் உண்மையை ஒருபோதும் மறைக்க முடியாது. இந்த உலகம் அந்த கண்ணாடியின் வழியாக உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லோரும் ஹாப்பி. காரணம் ஜேபி மசாலா. சமைக்க ஈஸி, சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டி. ஜேபி மசாலா.